गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हमने पहला चैप्टर लगभग हाफ में उसके पहुंच चुके हैं। ये आपका एक फाउंडेशन बैच है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, और लेक्चर 1 आपका जो जियो मार्फोलॉजी है, ठीक है, जियो मार्फोलॉजी का पार्ट 5 लेकर आए हैं, ठीक है। और इस पार्ट 5 में क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है, क्या है, हम कंप्लीट कर चुके हैं वैगनर का सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ चुके हैं। और आज हम किसको पढ़ेंगे? यहाँ पर पीटी को पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? अभी तो केवल उसके इस पूरे चैप्टर का नाम ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है, उसके विषय में जानकारी लेंगे। कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, कैसे पठारों का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्वत तो क्या भगवान शंकर बना रहे हैं। एक दिन मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे, तो कह रहे थे देखो बारिश और ये पर्वत से सब बनना क्या है, महादेव के हाथ में है। तो महादेव के हाथ में नहीं है, वो क्या है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। इसी चैप्टर में हम उन चीजों को क्लियर करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले पॉइंट में, ठीक है। तो ये वाली बात रही। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, भूमि की आकृति, धरती की आकृति, उसकी संरचना, धरती की आकृति, उसकी संरचना, ठीक है, और क्रियाओं का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो उसकी आकृति को हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने क्या था, पूरी पृथ्वी को देखने से पहले अपनी धरा को तो नमन कर लेते हैं। तो अपनी धरा को हमने नमन किया और हमने देखा कि हमारी धरती पर जहां हम रहते हैं, यहाँ पर क्या है, टोटल कितने स्टेट हैं। पहली बात, स्टेट को क्लियर किया, क्लियर। सेकंड बात, हमने यूटी को क्लियर किया, यूनियन टेरिटरी को क्लियर किया। उसके पश्चात हम जियोमॉर्फोलॉजी पर आए थे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में इसकी आकृति, इसकी संरचना कैसी है, तो ये बात क्लियर की, ये जिवाइड शेप है। जिवाइड शेप है। जिवाइड क्या होता है? जो आकृति ऊपर से थोड़ी छोटी हो, नीचे से छोटी हो, और बीच में क्या हो, उसकी आकृति उभरी हुई संरचना हो और चौड़ाई ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं? जिवाइड शेप बोलते हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा इसकी हो चुकी थी आपसे। फिर हमने इसको ऊपरी भाग को देखा, अपर पार्ट को देखा और इनर पार्ट को देखा। अपर पार्ट और इनर पार्ट को देखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आए कि अपर पार्ट को दो प्रकार से देखा, इनर पार्ट को दो प्रकार से देखा जाता है, और अपर पार्ट को हम तीन प्रकार के भागों में बांटते हैं। प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच और तृतीयक प्रकार के उच्चावच। प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में हम महाद्वीप और महासागर को रखते हैं, और यहाँ पर हम पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सागर आदि को रखते हैं। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? नदी, अपर्दन और अपभ्रंश को रख रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम इनर पार्ट के बात करें, तो इनर पार्ट को नेचुरल एलिमेंट्स के आधार पर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने इसकी वृत्तीय काट की और पाया ये क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइडेड है। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने देखा लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर और बायोस्फेयर में, ठीक है। इतनी बातों को हमने देखा। उसके पश्चात हम कहां पर आए? प्लेट टेक्टोन। फिर क्या हमने एक देखा, एनर्जी और स्पीड, ठीक है, एनर्जी और स्पीड। अब तक आप इतना ही जानते थे, जो पृथ्वी की गतियां हैं उनमें अब तक आपने इतना ही पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, एक तो वो गति है। एक दूसरी गति क्या है? दूसरी गति यह है कि पृथ्वी स्वतः ही अपने चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे दिन रात की स्थिति होती है। हालांकि इन सब बातों को विस्तार पूर्वक हम आगे भी पढ़ाएंगे। तो आपने देखा, लेकिन आपने ये भी देखा, जो अपर पार्ट है, जो क्रस्ट है, जो मेंटल है और जो कोर है, वो ताप और घनत्व की वजह से वो क्या है, ऊपर का पार्ट अलग स्पीड से घूमता है, बीच का पार्ट अलग स्पीड से घूमता है और कोर अलग स्पीड से घूमती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से इसके घूमने की वजह से, इसके रोटेशन की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होगी। वो एनर्जी क्या है? वो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है।
मेंटल और कोर के में तत्वों के केंद्रण और सांद्रण की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, इतनी बातों को आपने देखा था। उसके पश्चात आप कहाँ आए थे? उसके पश्चात इतना बात देखने के पश्चात, जब आपने इतना देख लिया था, तो उसके पश्चात आप कहाँ पर आए? इन सब को देखने के पश्चात आपने एक टॉपिक पढ़ा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, असंबद्धता। तो असंबद्धता ने क्या किया? ये जो क्रस्ट है, जो मेंटल है, जो कोर है, उसने उसको भी अलग अलग भाग में उसने डिवाइड किया। यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी, जो भी आप जानते हैं उसी भाषा में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने कोन, एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। कोन मोह में रपटा, क्या है? रपटा। तो कौन मोह में रपटेगा? जो गुटबाजी में रहता है, जो गुटबाजी में रहता है, पढ़ने लिखने का जिसको काम नहीं रहता, तो कौन मोह में रपटा? जिसके मन में लहर चल रही हो, जिसके मन में लहर चल रही हो, किसकी? प्रेम की। ठीक है, किसकी? प्रेम की। उसे पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, उसे कोई भविष्य से मतलब नहीं है, बस एक दो लविंग मूवी देखी और क्या है? प्रेम। तो कौन से? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी या असंबद्धता। डिस्कंटिन्यूटी को क्या है? असंबद्धता बोलते हैं। इसके पश्चात जब हम आगे की ओर चले, तो आगे की ओर हमने देखा कि फिर हमने वो टॉपिक स्टार्ट किया पीटी। ठीक है, हम बता चुके थे कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम भूमि की आकृति, ठीक है, इसकी संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्रियाओं में क्या है? एक तो वोल्केनिक एक्टिविटी है, और एक अर्थक्वेक है ना, भूकंप है, और तीसरी क्या बताई थी? विवर्तनिकी पॉइंट डाला था आपके लिए, नया वर्ड था विवर्तनिकी। तो विवर्तनिकी क्या है? इसका मतलब बताया था खिसकना। क्या बताया था? खिसकना। ठीक है, और खिसकने में क्या खिसकती है? आपने देखा कि जो है हमारा जो संपूर्ण, हम आपने देखा कि जो संपूर्ण हमारा जो नक्शा हम खरीद के लेके आते हैं, वो संपूर्ण नक्शा बिल्कुल गोल नहीं होता है, वो बिल्कुल गोल नहीं होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? आपने देखा वो क्या है? वो इस प्रकार से एक भाग, इस प्रकार से दूसरा भाग, इस प्रकार से तीसरा भाग, और इस प्रकार से ये चौथा और पांचवा भाग, ये छठा भाग, ठीक है, और ये सातवां भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बटा होता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये क्या है? ओशोनिया कॉन्टिनेंट। और ये क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग भाग में दिखाई देता है। और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में हाँ समुद्र है, इसके बीच में समुद्र है। तो पूर्व में ऐसी पृथ्वी नहीं थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि जब प्लेट शब्द देने वाले हैं सबसे पहले विल्सन साहब हैं, और जो ये पानी है, जो ये पानी है, ये पानी भी इस प्रकार से नहीं था। तो सबसे पहले प्लेट शब्द देने वाले कौन थे? ये प्लेट, यदि इस प्रकार की एक प्लेट मान ली जाए और इसमें जल राशि को भी दिखा दिया जाए और स्थल खंड को भी दिखा दिया जाए, तो स्थल वाले पार्ट को स्थलीय प्लेट और जल वाले पार्ट को जलीय प्लेट विल्सन साहब ने कहा। ये 71% भाग है, और ये क्या है? ये तुम्हारा 29% भाग है, जहाँ सारे अमेरिका, ये अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट इस स्थल पार्ट पर है। ठीक है, और जो इसका जलीय भाग है, जो जलीय भाग है वो 71% भाग पर है। तो ये सब जो महाद्वीप है कितने हैं? टोटल 7 है, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 महाद्वीप जो है वो 29% भाग में है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा विल्सन साहब कह रहे हैं, क्योंकि विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, और इनके विस्थापन के विषय में इनके इस अर्थ से जिसको क्या कहा था? पैंजिया। ठीक है, पैंजिया। और जो जल राशि थी इसको क्या कहा? इसको कहा
पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? आज एशिया महाद्वीप है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, पहले ये ऐसा था। तो पेंजिया से टूटकर क्या बना? दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। और शायद हमने वो बताया था आपको उस दिन वहां पर, क्योंकि जलखंड वाला पार्ट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ से पेंजिया से टूट के सारी जलराशि तो कहाँ है? ये यहाँ बीच में आ गई। ठीक है, तो इसको कहा टेथिस सागर। आप नोट कर लेना उस नोट्स में, टेथिस सागर, जहां आपने डायग्राम बनाया था टेथिस सागर। ऊपर का पार्ट क्या था? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे का पार्ट क्या था? गोंडवाना लैंड। ये क्या कहलाया? इस सब के विषय में किसने बताया? ये हमारे वैगनर साहब ने बताया। और वैगनर साहब इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो इतनी विषय में हमने जानकारी आपको दे दी थी। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये आपका पूरा रिवीजन रहा अब तक का, किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत। जल्दी से बताओ कोई समस्या हो तो। ठीक है, तो आगे अब आज का टॉपिक डाल लीजिए, अब आज का टॉपिक डाल लीजिए। लेकिन आपने क्या एनालिसिस किया इसका? ये कहाँ है मिटाने का? ये रहा। आपने क्या एनालिसिस किया? इसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर इसका आंसर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? किसका भाग है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, जो अब तक की आपकी क्लास हुई है वहीं से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना भी सीखिए आप, क्वेश्चन बनाना भी सीखिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर बच्चे क्या दे रहे हैं? एशिया महाद्वीप आंसर दे रहे हैं, एशिया महाद्वीप। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे अफ्रीका महाद्वीप भी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड होगा। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और ये क्या है? ये भारत हमारा, और ये क्या है? ये यूरोप और एशिया। ठीक है, मिक्स रूप में। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और इसके आसपास छोटा वाला पार्ट क्या है? सब मिला के ओशनिया महाद्वीप।
और यहाँ पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये क्या है, ये पैंजिया है। ठीक है, ये पैंजिया है और इसके चारों ओर क्या है, पैंथेरासा है। ठीक है, अब ये डिवाइड होता है विवर्तन की क्रियाओं के कारण और टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर का भाग क्या है, अंगार लैंड, ये क्या है, गोंडवाना लैंड, और ये क्या है बीच में, टेथिस सागर। तो हमने वैगनर साहब ने बताया था कि गोंडवाना लैंड किसमें, ये 4 भाग में डिवाइड हुआ। कितना, 4 भाग में, वर्तमान की परिदृश्य के हिसाब से। और ये क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो ये क्या है, नीचे का पार्ट जो है ये 1 2 3 4, ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये इस प्रकार से विवर्तन की क्रिया के कारण ये पार्ट अलग हुआ। और देखिए देखने में भी लग रहा है जैसे इसी का ही भाई है। ठीक है, और लगातार विवर्तन की क्रियाओं के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, जो मैं आपको अब सिखाऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है रियल में, वो टॉपिक अब चलेगा। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। तो विवर्तन की क्रियाओं के कारण ये पार्ट क्या है, अंदर से क्या है, अंदर से मेघमा निकला और उसने इसको क्या है, अपसारित किया, अपसारी बल लगा इसमें, इधर की तरफ खिसका। और आप ये सीख चुके हैं 2 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिवर्ष ये चीजें होती हैं। तो करोड़ों अरबों वर्ष में ये पार्ट कहाँ, ये पार्ट यहाँ पर आकर मिल गया, और जिसे आप अपना प्यारा भारत का नीचे का हिस्सा बोलते हो। ठीक है, वो क्या है, जैसे ये महाराष्ट्र वाला पॉइंट हो गया, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये पूरा ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत किसका पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर, जब गोंडवाना लैंड वहां पर उपस्थित है तो वहां पर आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्योंकि जब ये अफ्रीका में था तो उस समय तो अफ्रीका का पार्ट था। ठीक है, अफ्रीका का पार्ट था। अब क्या है, इसका नाम उस समय भारत तो नहीं था या प्रायद्वीपीय भारत तो नहीं था। तो ये क्या है, यदि हम प्राकृतिक रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, तो ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से महाद्वीप में है, तो राइट आंसर क्या होगा, जो ज्यादातर बच्चों ने दिया, एशिया महाद्वीप। लेकिन पूछा है प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से इस प्रकृति से अलग हुआ है। ठीक है, इस प्रकृति से अलग हुआ है। तो ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, समझे, तो इसे नोट कर लीजिए, लिखेंगे आंसर में नीचे, डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए, वैसे बना रखा है आपने। लिखेंगे भारत राजनीतिक रूप से, भारत राजनीतिक रूप से एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत राजनीतिक रूप से एशिया महाद्वीप का भाग है, परंतु परंतु भौतिक रूप से इसका प्रायद्वीपीय भाग, इसका प्रायद्वीपीय भाग, भौतिक रूप से इसका प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहिए, यदि डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, जल्दी से बनाना चाहे तो बना लीजिए, वैसे ये आप डायग्राम सीख गए होंगे, खुद भी बना सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्लेट विवर्तन की क्रियाएं या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब तक हम आपको प्लेटों के बारे में बता चुके हैं, प्लेटें क्या होती हैं। ठीक है, मैंने नहीं, विल्सन साहब ने बताया है पूरा स्टडी कर कर। ठीक है, उन्होंने बताया है 71% भाग क्या है, जलीय प्लेट है। तो आप टॉपिक डाल लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत।
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, देखिए आपने किसको पढ़ा, आपने अल्फ्रेड वेगनर को पढ़ा, आपने अल्फ्रेड वेगनर को पढ़ा, आपने हैरी हेस को पढ़ा, आपने हैरी हेस को पढ़ा। ठीक है, तो ये जो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उसी को हैरी हेस ने 1962 में क्या किया, व्याख्या की उसकी, और वो व्याख्या क्या है, वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाई। क्लियर बात, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाई। और इन दोनों के विश्लेषण को किसने किया, वो तीसरे व्यक्ति ने किया, मॉर्गन ने किया। ठीक है, तो मॉर्गन ने आधुनिक सिद्धांत दिया, तो इन्हीं बातों को आप लिख लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है। अब इसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती है इस विषय में बात करेंगे आगे। तो लिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, जिसकी व्याख्या 1962 में हैरी हेस ने की। इस व्याख्या को ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। क्लियर बात, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। अब नीचे लिखेंगे अगले से, नोट कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। हैरी हेस की व्याख्या और वेगनर के सिद्धांत को भूगोलवेत्ता, सिद्धांत से भूगोलवेत्ता वेगनर ने आधुनिक परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, इनके अनुसार भूपरपटी पर यानी कि ऊपरी भाग पर, इनके अनुसार भूपरपटी पर 6 बड़ी प्लेटें और 20 मध्यम प्लेटें हैं। ठीक है, अब यदि आपने नोट लिखा है तो नीचे लिखे नोट नंबर 2, अदरवाइज नीचे लिखे नोट करके लिखेंगे छोटी छोटी संपूर्ण पृथ्वी पर हजारों प्लेटें हैं। ठीक है, वो हजारों की संख्या में है, तो हम यहां केवल 6 बड़ी प्लेटों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब नीचे लिखेंगे नासा के वाशिंगटन डीसी पोस्ट, ये क्या है, नासा के वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये क्या है, अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, अच्छा अमेरिका कहाँ है, देखिए ये हमने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बताया, ये महाद्वीप है, इसके अंदर देश है अमेरिका, ये देश है अमेरिका जो विश्व शक्ति है आज की डेट में। ठीक है, तो नासा के वाशिंगटन डीसी, ये यहाँ पर वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी है, चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना लो यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी पोस्ट ने भी 6 बड़ी प्लेटों को 1995 में मान लिया।
अब कोई सबसे बड़ा देश है, उसके पास मशीनें, आधुनिक टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसने मान लिया। लेकिन डिपार्टमेंट इस विषय में, भूमि के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, कौन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। और कौन सा डिपार्टमेंट है, आईयूजीजी। अगले पॉइंट में लिखेंगे आईयूजीजी ने भी 6 बड़ी प्लेटों की व्याख्या की है, 6 बड़ी प्लेटों की व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है। अब यहां पर डैश लगाएंगे, लिखेंगे इस प्रकार से, ये डायग्राम बनाएंगे आप, 6 बड़ी प्लेटें, ठीक है। तो यहां से किया, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये हेडिंग तो आपने लिख ही दिया है, इसको रफ कर देता हूं, ये भी रफ कर देता हूं, ठीक है। ये यहां लीजिए, ये, ठीक है। एक ये पॉइंट लीजिए, देखिए एक प्लेट तो ये है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, अमेरिकन प्लेट। ये पूरी एक प्लेट है, इसको क्या बोलेंगे, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन, ठीक है। एक प्लेट क्या है, ये यहां से हमने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये आपका अफ्रीकन प्लेट, ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। ये क्या है, ये यहां पर, ठीक है, ये एशिया और ये यूरोप। लेकिन ये प्लेट कंबाइंड करके क्या कह रहे थे, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये सब मिलाकर ये ओसोनिया है, और ये क्या है, अंटार्कटिका। ये चित्र बना लीजिए आप, ठीक है, चित्र बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट है, ये क्या है, ये आपका, ये पूरी एक प्लेट है, पूरी धरती है, ठीक है, पूरी धरती है। अब वो लड्डू टाइप का है, गोल टाइप का है, ठीक है। अब जब सपोज करो आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, और गेस्ट कुछ ज़्यादा हैं, लगभग 100 के आसपास हैं, तो आप क्या है, एक बेसन का कट्टा लिया है, एक चीनी का कट्टा लिया है, ठीक है, और हलवाई को लगा दिया। तो क्या हलवाई सारे बेसन के कट्टे का एक ही लड्डू बना के देगा, ठीक है। तो ये क्या है, और वो किस में रख कर देगा, फिर जब वो लड्डू बन जाएंगे, छोटे छोटे लड्डू बनेंगे, वो किस में रख के देंगे, जब गेस्ट को दोगे तो प्लेट में रख के दोगे, किसमें, प्लेट में रख के दोगे। तो यहाँ पर जो प्लेट है, हमने आपको बताई थी कि संपूर्ण धरती जो है, तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार की प्लेटें हैं। इसको क्या है, जलीय प्लेट कहा, सॉरी स्थलीय प्लेट कहा, इसको स्थलीय प्लेट कहा, और इसको जलीय प्लेट कहा। ये जलीय प्लेट थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पर ये पानी है, ठीक है। बस इतना सही डायग्राम आपको मेंशन करना है, इसे हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 जो 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है, नंबर 1 है यूरेशियन प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। नंबर 1 लिखिए यूरेशियन प्लेट, नंबर 2 लिखिए अमेरिकन प्लेट, ठीक है, नंबर 2 ये वाली प्लेट, ठीक है। तो यहां से मैं इसमें करता हूं इस चीज को, ये क्या है, ये सब एक प्लेट है, इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर की, ठीक है। और ये क्या है, जो ये यूरेशियन प्लेट है,
ये सॉरी ये अमेरिकन प्लेट है, ये सेकंड नंबर की। नंबर 2 लिखिए, आप नीचे लिखिए, आप डायग्राम में नहीं नीचे लिखिए। नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, नंबर 2 अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 प्लेट जो है वो ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट। ठीक है। नंबर 4 है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, नंबर 4 है, ये क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटिका अंकल है ना, अंटार्कटिका अंटार्कटिका प्लेट, ये कौन सी है, ये 4 नंबर की है। ये क्या है, 4 नंबर की। 5 नंबर की, जो 5 नंबर की प्लेट है, देखिए जब नक्शा देखते हैं तो इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो ये क्या है, ये 5वें नंबर की प्लेट है। ठीक है, ये सब एक ही है, ये 5वें नंबर की प्लेट है। ठीक है, और ये यहाँ पर इंडिया है, ये कहलाता है यहाँ पर, ये पोर्शन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये 6 नंबर की प्लेट है। अब आप नक्शे में भी फिल कर लीजिए और नीचे भी लिख लीजिए। पहले नंबर पे आपने लिखा यूरेशियन प्लेट, दूसरे नंबर पर आपने लिखा ये यूरेशियन नहीं, ये गलत लिख दिया था, ये कौन सा है, अमेरिकन। यदि महाद्वीप की फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो IUGG वाशिंगटन DC पोस्ट जो 6 बड़ी प्लेटों को मानते हैं वो कौन सी है, वो ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे यूरेशियन प्लेट, सेकंड नंबर पर अमेरिकन प्लेट, थर्ड नंबर पर अफ्रीकन प्लेट, और फोर्थ नंबर पर अंटार्कटिका प्लेट, फिफ्थ नंबर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी है ये, मैं लिख देता हूं इसको, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें हैं। अब ये कैसे खिसकती हैं, कैसे इनमें क्रियाविधि होती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अब टॉपिक डालेंगे इसमें प्लेटों का खिसकना। अब टॉपिक डालिए प्लेटों का खिसकना। ठीक है, जल्दी से टॉपिक डालिए, प्लेटों का खिसकना है। कैसे प्लेटें खिसकती हैं उस क्रिया को समझेंगे, उस प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि ये आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, ये मेन से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो आपके कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है, कौन सा पठार है, इस प्रकार की बातों को समझने के लिए ये बेस का काम करेगा आपका। ठीक है, ये आपका बेस का कार्य करेगा। देखिए यहां पर आपने टॉपिक डाला प्लेटों का खिसकना। इसमें लिखेंगे प्लेटों के मध्य संचलन। प्लेटों के मध्य संचलन, जो प्लेटें चलती हैं है ना, प्लेटों के मध्य संचलन मोमेंट को ही विवर्तनिकी कहा जाता है, को ही विवर्तनिकी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जब प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। अब समझेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है। ठीक है, ये कोई प्लेट है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है, जो आपको नीचे का पार्ट बताया था, तो नीचे क्या है, आप इस डायग्राम को जरा याद कीजिए। बताया है पिछली क्लास से अगली क्लासों के लिए बेस का काम करेंगे। ये एक प्लेट थी ऊपर की, हमने इसको बड़ा करके दिखा दिया, और नीचे की जो प्लेट है, नीचे की जो प्लेट है, ये क्या है, ये सीमा जिसे कहा था हमने, जिसे मेंटल कहा था। तो उसमें क्या है, उसमें मेगमा भरा हुआ है, लाल कलर से दिखाता है मैंने आपको,
मार्कर को एग्जांपल देकर, इसमें मेग्मा भरा हुआ है। अब जैसे ही अंदर की फ्रिक्शन के कारण, हमने बताया था यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब वो एनर्जी कहाँ से निकलेगी? वो एनर्जी ज्वालामुखी से निकलेगी, लेकिन कई बार ये महाद्वीपीय वाले पार्ट को भी ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो जैसे अफ्रीका वाले पार्ट को ब्रेक किया, ठीक है, अफ्रीका वाले पार्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको ऊपर को हम सिखा चुके हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं? मजबूत परत, ठीक है। और ये वाली पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ मेग्मा भरा हुआ है, यहाँ मेग्मा भरा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है? टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है। आ रही है ना वो बातें काम, जो पिछली बातें हैं बातें काम आ रही हैं। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अब ये जो एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये क्या है? ये ऊपर को निकलने का प्रयास करेगी। तो जैसी कहीं से इसको फॉल्ट, जैसी यहाँ पे दरार पड़ेगी, कहीं से ये निकलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से ये आप चित्र 2 बार बनाइए। यहाँ पर कैसे वाले पॉइंट को लिख लीजिए आप ऊपर, कैसे वाला पॉइंट हो गया यहाँ, ठीक है, ये हो गया डाउन में। तो ये क्या है? एक प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, ठीक है। ये क्या है? लिथोस्फीयर कह दो या मजबूत परत कह दो, मजबूत परत, ठीक है। और ये क्या है? दुर्बल परत है, दुर्बल परत है। यहाँ पर ये क्या है? ये मेग्मा है, ये क्या है? ये मेग्मा है, मेग्मा है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इस परत को ब्रेक किया जाएगा, इस परत को ब्रेक किया जाएगा, किसके द्वारा? मेग्मा के द्वारा। किसके द्वारा? मेग्मा के द्वारा। यहाँ ये मेग्मा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, ये इस यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। इसको क्या बोलेंगे? ये फॉल्ट है, ये क्या है? फॉल्ट है, फॉल्ट, दरार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? जो ये परत है, जो ये परत है, ठीक है, और ये परत है, जो इसके 2 पार्ट हो गए हैं, तो इसको ये जो ये एनर्जी है, ये इधर धकेलने का प्रयास करेगी, और इसको ये इधर धकेलने का प्रयास करेगी। तो इसको क्या कहेंगे? जो ये बल लग रहा है, इसको कहेंगे अपसारी बल, अपसारी बल। ये क्या लग रहा है? अपसारी बल, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसको एक दूसरे से दूर भेजेगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर भेजेगा, और इसी से ये मेग्मा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ से जब ये ठंडा होगा, तो उसी से यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान आदि बनेंगे, ठीक है। अभी ये एक स्टेप है, पहले इस बात को आप नोट कीजिए, जल्दी से चित्र बनाइए ये। ठीक है, चित्र बनाइए जल्दी से। चलिए लिखे नीचे, लिखे नीचे, जब किसी प्लेट में भूतापीय ऊर्जा ऊपरी मुख यानी कि ऊपर की तरफ, ये ऊपरी मुख है ना, ऊपरी मुख होकर निष्कासित होने का प्रयास करती है, निष्कासित होने का प्रयास करती है, तो प्लेट में अपसारी बल के कारण, प्लेट में अपसारी बल के कारण एक दरार या फॉल्ट का निर्माण होता है, एक दरार या फॉल्ट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप कमजोर परत से मेग्मा निकलकर
भूप्रपट्टी पर ठंडा होने के पश्चात नई संरचनाओं जैसे पर्वत, पठार, कोमा लगाते रहेंगे, मैदान आदि का निर्माण करता है, ठीक है। अगले से लिखेंगे यही प्रक्रिया, ये तो रही स्थलीय पार्ट की बात, ठीक है। यही प्रक्रिया जब सागर और महासागर में होती है, या ऐसे कर सकते हैं, यही प्रक्रिया जब जलीय प्लेट पर होती है या महासागरीय प्लेट पर होती है, तो मैग्मा बाहर निकलकर कटक, अब क्या होता है कटक बताएंगे, मैग्मा बाहर निकलकर कटक, द्वीप समूह आदि का निर्माण करता है। अभी जब आपने भारत को पढ़ा था तो जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण अलग तरीके से हुआ है, लेकिन अंडमान निकोबार को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कटक, द्वीप आदि का और द्वीप समूह आदि का निर्माण होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे मध्य अटलांटिक कटक व द्वीप समूह, ठीक है। कहां पर है ये मध्य अटलांटिक कटक, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं।